बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिका दोस्त हैं उनके साथ जो मकई के बारे में, कॉर्न क्रॉप के बारे में जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी को मैं जारी रखते हुए अब इख्तिसार के साथ ये भी बयान करूँगा कि जो मैं बारहा ये गुजारिश कर रहा हूँ और अरसा दराज से साल से मैं इस कोशिश में लगा हूँ अपने तमाम तर जो है तवानाइयाँ और वक़्त और मेरे जो ताल्लुकात हैं सबको दोस्तों के साथ यूज़ करते हुए जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ भी मेरा इसमें जो है ना वो जारी रहता है रब्ता भी और कोशिश भी कि भी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर 90% दुनिया इस वक्त 90% से भी ज़्यादा दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, चाइना और पार्ट ऑफ इवन वेस्टर्न यूरोप भी शामिल है। तो इसका अब इसके जो अफादियत मैंने कुछ पहले बयान कर चुका हूँ, अब थोड़ा सा इख्तिसार के साथ मैं ये बताऊँगा अपने जो काश्तकार भाई हैं, दोस्त हैं और उनके लिए कि कम से कम जो मैंने इसके ऊपर स्टडी की है और ये स्टडी मैंने जो दुनिया के वर्ल्ड लेवल के जो बेस्ट जो है ना कॉस्ट करने वाले जो अफराद हैं और बड़ी बड़ी जो दुनिया की टॉप की जो कंपनीज़ हैं जिनके पास इसका एग्जैक्ट डेटा होता है, मैंने उनसे कंसल्ट करने के बाद ये कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको कुछ मुख्तसर से जो है ना उसके नंबर देता हूँ, उसकी जो देता हूँ कि कितना फ़ायदा इसमें होता है। इसका जो मैं सिर्फ मकई की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्न की जो क्रॉप है ना, अगर हम जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटीज़ पाकिस्तान में ले आएंगे, काश्त करेंगे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल क्रॉप की प्रोडक्शन कॉस्ट में 37% तक का कमी हो जाती है। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये 37% जो है ना ग्रोअर का नफ़ा बढ़ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, जब ये 37% नफ़ा जब ग्रोअर की जेब में आएगा तो उसका नतीजा लामहला ये होगा कि और ज़्यादा ज़मीन ज़ेरे काश्त आ जाएगी। जो बहुत सारी हमारी जो ज़मीनें जो मार्जिनल लैंड्स हैं, जहाँ तक पानी जो की रसाई कम होती है और ज़मींदार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वहाँ जाके जो सब सॉइल वाटर की जो लिफ्टिंग के लिए पैसे खर्च कर सके, एक्स्ट्रा नफ़ा जब ज़मींदार के पास आएगा, काश्तकार के पास आएगा, तो वो अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड मार्जिनल लैंड्स को भी अंडर कल्टीवेशन ले आएगा और हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा क्रॉप साइज़ भी बढ़ जाएगा। और देखें ये जो यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ अपने काश्तकार भाइयों को, दोस्तों के लिए कि जब मैं कहता हूँ ना 37% कॉस्ट कम होगी, उससे मुराद ये आप ना लें कि आपका क्रॉप साइज़ 37% बढ़ेगा। आपकी कॉस्ट कम होगी 37। अब कॉस्ट के ना इसके मतलब 3 हिस्से होंगे जिसमें ये आपकी कॉस्ट कम होगी। इसमें जो कॉर्न की वैरायटी अब तक जो अवेलेबल हैं दुनिया में, उसमें क्रॉप साइज़ का जो इजाफा है ना वो नोट किया गया है अप टू 13%, 13% 13% क्रॉप साइज़ बड़ा होगा। और असल में जो सेविंग आएगी इसमें वो आएगी आपकी पेस्टिसाइड की कॉस्ट सेविंग में। आपके पेस्टिसाइड जो है ना वो अगर 100 रुपये की बजाय 10 रुपये पे उसकी कॉस्ट आ गई फी एकड़, कह लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी 90% आपकी पेस्टिसाइड का अखराजात कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जब आप 2-3 साल मुसलसल ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी जिसको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं पहले अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो आता है पेस्टिसाइड का, जिसकी वजह से बायोमास जो आता है वो ख़त्म हो जाता है, मकई के पौधे के पत्ते और टांडे वो सारे ज़ाया हो जाते हैं पेस्टिसाइड की वजह से या कम हो जाते हैं। उसकी जो बाद में ज़मीन का हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑर्गेनिक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ज़मीन हमारी महरूम हो जाती है, उसके बदले में फिर हमें जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है वो सेविंग आएगी आपकी। और वो सेविंग जो आएगी ना, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र जो आपकी फर्टिलाइज़र की सेविंग आएगी, वो जहन में रखिएगा मेरे काश्तकार दोस्तों, वो आपकी जो सेविंग है, देखिए पेस्टिसाइड की तो आपकी पहली क्रॉप पर ही सेविंग आ गई ना, आपकी जेब में आ गई, लेकिन जो फर्टिलाइज़र की सेविंग आएगी ना वो कोई आएगी आपको दूसरी तीसरी क्रॉप में आएगी। क्योंकि वो इसलिए दूसरी तीसरी क्रॉप में गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि बायोमास जो है ना, वो पत्ते वगैरह टांडे जो ज़मीन का हिस्सा बनेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन को एनरिच करेंगे, ताकत बढ़ाएंगे ज़मीन की, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिपेंडेंस जो है ना, आपका इन्हिसार
ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र कम होता जाएगा। तो ये एक पहलू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे जो कॉर्न क्रॉप ग्रोअर हैं, जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 37% कम हो जाएगी, रिजल्ट एक तो प्रोस्पेरिटी हमारे उन दोस्तों की जेब में जाएगी, कॉर्न क्रॉप के जो ग्रोअर उनकी जेब में प्रोस्पेरिटी जाएगी, खुशहाली जाएगी। ज़ाहिर है वो खुशहाली जाएगी तो वो जिसका जो काम है वो उसी को एक्सपेंड करता है ना, कुदरती अमर होता है जिसमें इंसान को महारत होती है, उसी में वो कंफर्टेबल होता है टू इन्वेस्ट फर्दर एंड टू एक्सपेंड फर्दर। तो उसमें क्या होगा कि हमारी अनयूटिलाइज जो लैंड्स हैं वो भी अंडर यूटिलाइजेशन आ जाएंगी, और अंडर कैपेसिटी जो यूटिलाइज अंडर कैपेसिटी मुराद होती है कि फार्मर के पास, ग्रोअर के पास पैसा नहीं होता कि उस ज़मीन के ऊपर अपनी इनपुट्स डाल सके, उसके बीज के पैसे नहीं होते, उतने पैसे नहीं होते। जब जब उसकी 37% इनकम बढ़ेगी ग्रो की, तो वो अंडर यूटिलाइज जिसमें वो इनपुट्स कम डाल रहा है वो भी बढ़ा देगा। सीड बेहतरीन क्वालिटी लेने के उसके बाद पैसे आ जाएंगे, तो हमारा क्रॉप साइज़ भी इंक्रीज़ होगा in the long run. Thank you very much.